जय हिंद समाजवादी साथियों, अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे अवधेश प्रसाद की जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जो लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में बनी हुई है और चर्चाओं में बने रहने के साथ ही साथ जहां पर अवधेश प्रसाद जो है वो देश भर में चर्चाओं में बने हुए हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक जनेश्वर मिश्र जी की श्रद्धांजलि सभा है। और श्रद्धांजलि सभा में जनेश्वर मिश्र जी को शत शत नमन करते हुए आज अखिलेश यादव जी ने उनके जो जनेश्वर मिश्र पार्क है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने जनेश्वर मिश्र जी की जो प्रतिमा थी उस पर माल्यार्पण कर उन्हें शत शत नमन किया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। जहाँ पर लगातार अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति भी कर रहे हैं। केंद्र की राजनीति करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें अखिलेश यादव जी काफ़ी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है और लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर लगातार मंथन कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अवधेश प्रसाद की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अवधेश प्रसाद की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रह चुके हैं। 9 बार विधायक रहने के साथ ही साथ अवधेश प्रसाद पासी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता होने के साथ साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद पासी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। और जब अवधेश प्रसाद पासी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जब चुनावी मैदान में उतरे, तब उन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ जो चुनावी मैदान में उतरे, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं 2017 से 2022 के बीच में। लेकिन 2022 में अवधेश प्रसाद ने पासा पलटते हुए यहाँ से बाबा गोरखनाथ को 13,000 के लगभग वोटों से हराकर यहाँ से विधायक बने। और विधायक बनने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीबी हैं और बहुत करीबी होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी को अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनने के बाद अवधेश प्रसाद पासी ने वहां पर दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें लल्लू सिंह को यहां से चुनावी मैदान में हरा दिया। जहां पर अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या से सांसद नवनिर्वाचित हुए, वहीं पर उनके नाम की चर्चाएं देश भर में चलने लगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा में वरिष्ठ अधिष्ठाता का जो महत्वपूर्ण पद है वह पद दिया। वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का नाम लगातार प्रत्याशियों की जो सूची है उसमें चल रहा है। जहां पर अजीत प्रसाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लगातार जो क्षेत्र की जनता है उस जनता से मिल भी रहे हैं अजीत प्रसाद पासी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। सुख दुख में जनता के साथ खड़े हैं और सुख दुख में खड़े होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी करने के साथ साथ मजबूती से समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जानकार जो अपनी राय दे रहे हैं उसके हिसाब से जो सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि जिस अंदाज में अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट वहाँ से जिस हिसाब से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा अब अजीत प्रसाद पासी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप यहाँ से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट जाइए, यहाँ से हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। तो लगातार अजीत प्रसाद पासी यहाँ पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने जो पिताजी की जो परंपरागत सीट रही है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, जहां से वह 9 बार के विधायक रह चुके हैं, 6 बार के मंत्री भी रह चुके हैं और 6 बार के मंत्री होने के साथ ही साथ वर्तमान समय में अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद भी नवनिर्वाचित हो चुके हैं। लगातार अवधेश प्रसाद की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती जा रही है। देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अवधेश प्रसाद को लोग जान रहे हैं। अयोध्या की लोकसभा सीट को से सांसद निर्वाचित
निर्वाचित होने के बाद। तो लगातार अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है और लगातार वह चुनाव प्रचार की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है उसके जाति समीकरण को अगर हम एक नज़र इस पर डालें तो उसको लेकर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ का क्या जाति समीकरण क्या है और यहाँ से क्या स्थिति आगे बनने वाली है। तो यहाँ से जो कुल मतदाता है 3,40,820 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,82,430 है, महिला मतदाता 1,58,381 हैं। अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ से ब्राह्मण 60,000 वोटर्स हैं, यादव 55,000 हैं, पासी 55,000 हैं, मुस्लिम 30,000 हैं, ठाकुर 25,000 हैं, दलित समाज का 25,000 वोट बैंक है, कोरी समाज का 20,000 है, चौरसिया समाज का 18,000 है, वैश्य समाज का 12,000 है, पाल समाज के 7,000 मतदाता हैं, मौर्य समाज के 5,000 मतदाता हैं और अन्य की सूची में 28,000 अन्य छोटी छोटी जो जातियाँ उन जातियों से हैं। तो अवधेश प्रसाद पासी की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से जो जाति समीकरण के हिसाब से भी यहाँ से अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार अजीत प्रसाद पासी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार बहुत ही मजबूती के साथ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क जारी है। वहीं पर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाबा गोरखनाथ जो यहाँ से 2017 में समाजवादी पार्टी से 2017 में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की है और वह चुनाव भी जीत गए थे 2017 में। हालांकि 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी ने इन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया। तो आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वह स्वैच्छित सीट है। यहाँ से कोई दलित समाज के लिए स्वैच्छित सीट है, यहाँ से दलित समाज से कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।